आज के इस डिजिटल युग में अगर हमारे जीवन की कोई सबसे बड़ी ज़रूरत है तो वह है इंटरनेट। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी दुनिया के पहिए इसी अदृश्य शक्ति के दम पर घूमते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किस शहर में ये पहिया सबसे तेज घूम रहा है? दुनिया की प्रतिष्ठित इंटरनेट टेस्टिंग एजेंसी ओकला ने अपनी साल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के नतीजे ने सबको हैरान कर दिया है। जहां हम दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को हमेशा सबसे आगे देखते हैं, वहीं इस बार बाजी किसी और ने मारी है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे भारत के शहरों ने इंटरनेट की रेस में कौन आगे है, चेन्नई ने सबको पीछे क्यों छोड़ दिया और आखिर इंटरनेट की सुपरफास्ट स्पीड हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है। ओखला के स्पीड टेस्ट 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मोबाइल इंटरनेट के नक्शे में चेन्नई उभर कर सामने आया है। औसत 51 MB की इस मोबाइल इंटरनेट स्पीड के साथ चेन्नई ने पूरे भारत में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन आखिर चेन्नई में ऐसा क्या है जो उसे बाकी शहरों से अलग बनाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी भौगोलिक और तकनीकी वजह है। चेन्नई समुद्र के किनारे बसा है और ये भारत का वह प्रमुख स्थान है जहां अंतर्राष्ट्रीय सब मरीन केबल्स, समुद्र के नीचे बिछी हुई विशाल इंटरनेट तारें सीधे लैंड करती हैं। तकनीकी भाषा में इसे लैंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। चूंकि डेटा सीधे समुद्र से निकलकर सबसे पहले यहीं पहुंचता है, इसलिए यहाँ डेटा लॉस कम होता है और स्पीड ज्यादा मिलती है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी निवेश किया है, जिसे यहाँ की नेटवर्क घनत्व यानी कि नेटवर्क डेंसिटी देश में सबसे मजबूत स्थिति में पाई जाती है। चेन्नई के बाद इस दौड़ में दक्षिण भारत के ही 2 और शहरों में अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरे स्थान पर है भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि बैंगलोर। यहाँ की औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड 42.50 Mbps दर्ज की गई है। बेंगलोर में हजारों IT कंपनियां, ग्लोबल स्टार्टअप्स और टेक जॉइंट्स के दफ्तर हैं। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का घनत्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ का इंटरनेट न केवल तेज है बल्कि स्टेबल यानी स्थिर भी है। वहीं तीसरे स्थान पर हैदराबाद ने अपनी जगह पक्की की है। 38 Mbps की औसत स्पीड के साथ हैदराबाद ने दिल्ली और मुंबई को पछाड़ते हुए टॉप 3 में एंट्री ले ली है। हैदराबाद ने हाई टेक सिटी इलाकों में 5G के जबरदस्त रोल आउट और राज्य सरकार की IT फ्रेंडली नीतियों ने यहाँ के नेटवर्क को नई जान दी है। ये शहर अब सिर्फ बिरयानी के लिए नहीं बल्कि अपनी बुलेट जैसी इंटरनेट स्पीड के लिए भी जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई इस टॉप 3 से बाहर हैं। दिल्ली में औसत स्पीड लगभग 32 Mbps दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण यहाँ की विशाल आबादी और मोबाइल टावरों पर अत्यधिक लोड का बताया जा रहा है। हालांकि मुंबई में 5G और फाइबर नेटवर्क के बढ़ते विस्तार के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चेन्नई और बेंगलुरु की तुलना में यहाँ अभी भी और निवेश की जरूरत मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बड़े शहरों में ऊंची इमारतों और पुरानी गलियों की वजह से सिग्नल बाधाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक पूरे भारत में इंटरनेट की यह रफ्तार कैसे बढ़ गया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण काम कर रहे हैं। पहला, 5G का आक्रामक विस्तार। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों ने पिछले 2 सालों में देश भर में 5G कवरेज को युद्ध स्तर पर पहुंचाया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां 5G सबसे तेजी से बढ़ रहा है। कॉपर से फाइबर की ओर बदलाव। पहले हमारे इंटरनेट की तारें तांबे की होती थी जो धीमे और कमजोर होती थी। अब पूरे देश में फाइबर ऑप्टिक केबल का जाल बिछाया जा रहा है जो प्रकाश की गति से डेटा ट्रांसफर करता है। तीसरा है टेलीकॉम वॉर और प्रतिस्पर्धा। भारतीय टेलीकॉम बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन है। हर कंपनी अपने ग्राहक को सबसे तेज और सबसे सस्ता इंटरनेट देना का प्रयास कर रही है। इस होड़ में सीधा फायदा अब आम उपभोक्ता को मिल रहा है। तेज इंटरनेट अब केवल यूट्यूब पर वीडियो देखने और गेम खेलने का जरिया नहीं है, ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूल यानी कि ईंधन बन चुका है। आज एक छात्र, चाहे वह चेन्नई के किसी आलीशान फ्लैट में हो या बिहार के किसी छोटे से गांव में, अगर उसके पास 51 Mbps की स्पीड है तो वह हार्वर्ड या MIT के लेक्चर रियल टाइम में देख सकता है। ई लर्निंग ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचा दिया है। वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग। हाई स्पीड इंटरनेट ने वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर के कल्चर को जन्म दिया है। आज बेंगलोर की कंपनियों के लिए लोग अपने गृह नगर से काम कर रहे हैं। इससे बड़े शहरों का बोझ भी कम हुआ है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है।
अब बात करते हैं टेलीमेडिसिन की। दूर दराज के इलाकों में जहां एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, वहां हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए रिमोट सर्जरी और ऑनलाइन कंसल्टेशन संभव हो पा रहा है। ओखला की ये रिपोर्ट 2026 बताती है कि भारत अब डिजिटल सुपर पावर बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। इंटरनेट की ये रफ्तार हमारे सपनों को पंख लगा रही है। जब चेन्नई 51 Mbps की स्पीड छूता है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक छोटा व्यवसायी अपना सामान ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है। वहाँ एक स्टार्टअप पूरी दुनिया में जुड़ रहा है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य केवल कुछ शहरों को तेज बनाना नहीं, बल्कि पूरे भारत को एक डिजिटल रस्सी से बांधना है, जहाँ नो नेटवर्क जोन जैसा कोई शब्द ही ना बचे। आने वाले समय में 6G की आहट और सैटेलाइट इंटरनेट का विस्तार इस कहानी को और भी रोमांचक बना सकता है। तो क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में शामिल है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपका फोन सबसे पहले और सबसे तेज कहाँ चलता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।